तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेम से ही इसका पता चल जाता है हमें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन है ना। ऑक्सी एसिटिलीन मीन्स क्या, यहाँ पे दो तरह के गैस जो वो यूज होते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा इसके बारे में डिटेल से हम लोग सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या यूज होता है आपका और किस किस टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स जो होते हैं इसमें वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, अप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम का। तो सारा कुछ डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह के सिलेंडर होते हैं आपका। एक रहता है जिसमें कि ऑक्सीजन गैस रहते हैं और दूसरा होता है जिसमें हमारा क्या रहता है, एसिटिलीन गैस रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के दो सिलेंडर होते हैं जिसको कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होस पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं टॉर्च बॉडी के थ्रू, है ना। टॉर्च बॉडी में दोनों क्या होता है, हमारा गैस जो आते हैं और वहाँ पे मिक्स्ड होता है, ठीक है। और मिक्स के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ वो नोजल के थ्रू पास्ड होता है और यहाँ पे जब नोजल से आउट होता है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और यहाँ पे जाके वो फिर जाके वेल्डिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो आप लोग सिमेट्रिक डायग्राम ये देख सकते हैं आपका। अब चलिए डिटेल से इसके बारे में शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं, इन केस ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ ए प्लेट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस मिक्सर, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है, आपका जो हीट रिक्वायर्ड होता है हमें मेल्टिंग के लिए प्लेट को, उस कहाँ से हमको मिलता है, तो वो बर्निंग से हमको ऑक्सीएसिटिलीन गैस के बर्निंग से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर ड्रॉन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सिलेंडर थ्रू होज पाइप इनटू द टॉर्च बॉडी, ठीक है। तो वो जो पाइप जो जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं उसको होज पाइप बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर में, और ये हमारा क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर का, ठीक है। और ये दोनों पाइप जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। यदि हम लोग बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ये रहता है वो हमारा कॉपर का बना हुआ होता है पाइप, ठीक है। और यहाँ पे यदि एसिटिलीन की बात करें तो ये हमारा रबड़ का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, यदि इसको इंटरचेंज कर देंगे, यदि हमको इसको इसमें लगा देंगे और इसको इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर जो हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं और इसमें क्या क्या आपका होता है। तो नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए बोथ द गैस आर मिक्सड टुगेदर इन द टॉर्च बॉडी सो दैट द मिक्सर इज पोजिंग सर्टेन हाई प्रेशर, ठीक है। तो टॉर्च बॉडी में क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाता है, उसके बाद हाई प्रेशर के साथ वहाँ से जो होता है दोनों फ्लो होना स्टार्ट करता है। उसके बाद देखिए हाई प्रेशर हो जाता है आपका टॉर्च बॉडी में। उसके बाद यदि हम लोग देखें, व्हेन द हाई प्रेशर मिक्सर इज पास थ्रू द कन्वर्जेंट नोजल द प्रेशर एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी एनर्जी एंड द मिक्सर इज कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल एट वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर रहता है हमारा यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में, वो हमारे नोजल के थ्रू उसको हम लोग पास करते हैं और नोजल हमारा क्या करता है, हाई प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हमारा हाई वेलोसिटी एनर्जी में, ठीक है। और वो हाई वेलोसिटी से हमारा क्या होता है, नोजल से बाहर निकलता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें आगे यहाँ पे देखते हैं, इफ दिस मिक्सर इज गिवन इनिशिएशन फॉर बर्निंग, ठीक है, टू कंटिन्यूस फ्लेम विल बी प्रोड्यूस सो द हीट अवेलेबल इन द मिक्सर इज यूज फॉर मेल्टिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ वर्क पीस, ठीक है। तो जो हाई वेलोसिटी हमारा जो नोजल के थ्रू जो निकलता है, उसके बाद उसको यदि हम लोग इनिशिएशन देते हैं बर्निंग के लिए, तो उसके द्वारा जो हमारा हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मेल्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। एक जो होता है हमारा, याद रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर की यदि बात करें तो ये किस टाइप के होते हैं, देखिए यहाँ पे इसका डिटेल में आपको दिया गया। RS थ्रेड ब्लैक कलर 120 KSC का होता है हमारा, ठीक है। और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है ये LS थ्रेड होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये राइट साइड में। थ्रेड मरून आपका, कलर रेड 15 KSC का, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके ऊपर मेंशन इसलिए किया गया ताकि ये दोनों मिक्स्ड ना हो पाए, और यदि ये मिक्स्ड हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा जो वेल्डिंग है वो सफल नहीं हो पाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और ऑक्सीजन सिलेंडर की यदि हम लोग होज पाइप की बात करें तो ये हमारा किसका बना रहता है, कॉपर का रहता है, और ये जो होता है आपका रबड़ और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब यदि चलिए नेक्स्ट हम लोग यदि बात करें यहाँ पे रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें हीट प्रोड्यूस होने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन वेल्डिंग में आपका एसिटिलीन गैस जो हमारा C2H2 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, प्लस हीट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, है ना। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट में हमारा जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है। अगेन ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपका, हाइड्रोजन ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, H2O यानी वाटर आपका बनाता है प्लस हीट, ठीक है। तो ये 3 केमिकल रिएक्शन जो आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वो क्या है आपका, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम यूज इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। ओके, सो जनरली देयर आर 3 different टाइप्स ऑफ फ्लेम जनरली यूज इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। सो इफ वी टॉक वन बाय वन वी डिस्कस्ड एवरी वन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल फ्लेम। सो न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रल फ्लेम के बारे में। तो देखिए न्यूट्रल फ्लेम नेम इटसेल्फ ये क्या होता है आपका, न्यूट्रल मीन्स इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी आपका और एसिटिलीन का जो मात्रा होगा दोनों सेम होगा, ठीक है। यानी रेशियो यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो ये एक रेशियो इसका आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें न्यूट्रल फ्लेम का, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम का यदि इनर कोन का लेंथ हम लोग देखें एन जिसको बोलते हैं, तो ये कितना होता है आपका 10 to 15 mm होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका, इनर कोन का टेम्परेचर जो है, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आपका इनर कोन जो हमारा ये जो इनर कोन है इसका फ्लेम का, इसका टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है 3260 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनर कोन यदि न्यूट्रल फ्लेम में आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, क्या बोलना है आपको 3260 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड द इनर कोन लेंथ इज 10 to 15 mm, अप्रॉक्स 10 to 15 mm। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें हमारे जो दो तरह के होते हैं आपके, यहाँ 2 कोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर कलर, ठीक है। द इनर कोन विल बी येलो और रेड एंड आउटर कोन विल बी लाइट ब्लू कलर, ठीक है। तो इनर कोन जो होता है हमारा ये कैसा होता है आपका, तो इसका कलर जो यदि हम लोग बात करें तो ये येलो हो सकता है या फिर आपका रेड कलर का रहता है। आउटर कोन जो होता है ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का। अब यदि मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया 3260 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, 3260 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इंटरसेक्शन टेम्परेचर यदि हम लोग बात करें इनर कोन और आउटर कोन का, ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग देखें एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है इसमें, तो एवरेज टेम्परेचर आपका 2000 से लेके 2100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम में। और यहाँ पे यदि ये जो होता है आपका एवरेज टेम्परेचर वो 2/3 होता है किसके, मैक्सिमम टेम्परेचर के, टी मैक्सिमम, जो कि आपका कितना था, तो 3260 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, वो क्या इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इनर कोन का। और यहाँ पे एवरेज जो होता है वो 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जो कि आपका 2/3 होता है मैक्सिमम टेम्परेचर के, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में। तो न्यूट्रल फ्लेम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। तो कहाँ कहाँ हम लोग न्यूट्रल फ्लेम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि देखें न्यूट्रल फ्लेम कैन बी यूज फॉर ज्वाइनिंग एंड कटिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल एक्सेप्ट ब्रास, ठीक है। तो ब्रास को छोड़ के, ब्रास को एक छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी फेरस एंड नॉन फेरस मेटल है सभी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम को। अब बात करते हैं ब्रास में क्यों नहीं यूज होता। देखिए ब्रास में क्या होता है आपका जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिंक पाया जाता है, और जिंक यदि ब्रास में रहेगा तो वो क्या होता है आपका इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग इसको न्यूट्रल फ्लेम को ब्रास वेल्डिंग में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ब्रास में क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ब्रास मेटल जो होता है उसमें क्या होता है आपका जिंक पाया जाता है, और जिंक पाए जाने की वजह से जिंक क्या होता है वो इवोपरेट हो जाता है, जिसके वजह से इसका यूज़ नहीं करते हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का ब्रास को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकेंड, जो यहाँ पे सेकेंड टाइप हमारा जो वो क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो नेम से ही हमको यहाँ पे पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग मीन्स क्या, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, सो हियर द मोर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाई इफ वी कंपेयर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सप्लाई, तो देन ऑक्सीजन सप्लाई इज मोर एज कंपेयर टू एसिटिलीन सप्लाई। यू कैन सी हियर the ratio of oxygen and acetylene is 1.15, means oxygen is more as compared to acetylene। okay, so 1.15 to 1.5 mm, sorry mm not mm। so ये जो रेशियो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे O2/C2H2 का रेशियो जो है 1.15 to 1.5 mm, सॉरी 1.5। ओके, सो दिस इज एक्चुअली रेशियो, सो इट हैज़ अ नो यूनिट ना, यस। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक्सेस परसेंट, यहाँ पे क्या रहता है आपका ऑक्सीजन जो होता है मोर अमाउंट में इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सप्लाई किया जाता है। यदि हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जो मोर अमाउंट में यदि ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इसका यदि लेंथ होगा, इनर कोन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। यदि आपका एक्सेस सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन मीन्स आपका जो फ्लेम है वो क्या होगा, जल्दी से जल जाएगा, है ना, एसिटिलीन गैस वो जल्दी से बर्न कर जाएगा, यानी आपका यहाँ पे जो लेंथ जो होगा इनर कोन का वो क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। इनर कोन लेंथ रिड्यूस कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा N/3 to N/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना। इनर कोन की यदि हम लोग टेम्परेचर देखें तो ये कितना होगा 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस हमारा ये इनर कोन का टेम्परेचर इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन होता है जिसके वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। बर्निंग जो वो जल्दी हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हमें हाई मिलता है, ठीक है।
इसमें याद रखना आपको, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यदि बात करें हम लोग टेम्परेचर की, तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें बात करें, यदि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें एवरेज टेम्परेचर कितना होता है आपका। तो एवरेज टेम्परेचर जो आपका रहेगा इसमें, देखिए यहाँ पे आपका 3300 हो गया, ये क्या चीज़ आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन में प्रेजेंट इन द फ्लेम, है ना। तो एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन होता है जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन रह जाने की संभावना होती है आपका फ्लेम में। तो उसके कारण से इसका जो हम लोग यूज़ नहीं करते हाईली रिएक्टिव मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, हाईली रिएक्टिव आपका जो रिएक्टिव मेटल्स होता है लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसका जो हम लोग वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों क्यों समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होता है आपका प्रेजेंट रह जाता है, एक्सेस सप्लाई के कारण ऑक्सीजन जो वो प्रेजेंट रह जाता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए, बिकॉज ऑफ हायर एवरेज टेम्परेचर इट कैन बी ज्वाइंट फॉर हायर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, है ना। तो ये क्या होता है आपका, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस आपका। तो इसके कारण से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो भी मेटल्स हैं हमारे, उसके वेल्डिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा फ्लेम, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, यदि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स को हम लोग को वेल्डिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को करेंगे। ठीक है, बस याद रखना है आपको, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम we cannot use because here the excess supply of oxygen, so तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रास के वेल्डिंग के लिए। ठीक है, ब्रास मेटल को भी इसके थ्रू हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले जो हमारा न्यूट्रल फ्लेम था उसमें हम लोग ब्रास मेटल को ज्वाइंट नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा वो क्या है, कार्बोराइजिंग फ्लेम है। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करें तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका एसिटिलीन गैस जो होता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में आपका एसिटिलीन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 0.85 टू 0.95 का रेशियो इसमें रहता है, इसको याद रखना। और यदि हम लोग इनर क्वांट टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, 3040 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इनर क्वांट का टेम्परेचर आपका पाया जाता है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो होता है, लेस ऑक्सीजन इसमें सप्लाई होता है, जिसकी वजह से इसका लेंथ जो होता है, हमारे इनर क्वांट का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। 2n टू आपका 3n के आसपास यहाँ पे होता है। ठीक है, और n जो था वो हमारा कितना हो रहा था, तो n हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 10 टू 15 mm के आसपास हमारा n का वैल्यू। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना से 3 गुना यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, एसिटिलीन मोर यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द फ्लेम हैज़ टू ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस टू कंप्लीट बर्निंग एसिटिलीन, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कम सप्लाई होता है जिसकी वजह से फ्लेम जो होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ पे एसिटिलीन के कंप्लीट बर्निंग के लिए। ठीक, इसकी वजह से लेंथ जो होता है इनर कोन का वो इंक्रीज कर जाता है 2n टू 3n तक, है ना। उसके बाद यदि हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ओनली आपका 3040 यानी 3040 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो इस टाइप के फ्लेम में हमको मिलता है। और एवरेज की यदि बात करें तो यहाँ पे 1800 से लेके आपका 1900 डिग्री सेल्सियस आपका जो होता है इसमें एवरेज टेम्परेचर रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, इसमें हमारा जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके वजह से टेम्परेचर कम जनरेट होने की वजह से इसका हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं किसको, जिस जैसे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का कम होता है उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोअर एवरेज टेम्परेचर वाले जो भी मेटल्स हैं मेल्टिंग पॉइंट वाले, उसके लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो इस तरह के फ्लेम्स आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो यूज़ होता है वो आपका किसके लिए होता है, हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसको, हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए आपका कौन सा फ्लेम यूज़ होता है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। और सारे फ्लेम का आपको टेम्परेचर जो वो याद रखने हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, और नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फॉर कनेक्टिंग O2 सिलेंडर टू टर्च बॉडी द फ्लेक्सिबल होज इज मेड ऑफ कॉपर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर को जो हम लोग टॉर्च बॉडी से कनेक्ट करते हैं पाइप के थ्रू, जो होज पाइप होता है हमारा वो किस चीज़ का बना रहता है, कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें यहाँ पे एसिटिलीन सिलेंडर को कनेक्ट करने के लिए होज पाइप आपका टॉर्च बॉडी से, तो उसके लिए किसको रब यूज़ करेंगे हम लोग, रबड़ होज को यूज़ करते हैं, रबड़ और प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। और यदि इस दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं यानी उल्टा देते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कनेक्ट कर देते हैं उल्टा से, तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या होगा, इंटरचेंज करने के बाद आपका जो है यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, सिलेंडर जो हमारा यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है आपका, अलग अलग यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं आपका कलर डिस्टिंग्यूज आप लोग यूज़ करते हैं, साइज डिस्टिंग्यूज हो गया। तो ये सारे थ्रेड जो अलग अलग यूज़ किया जाता है दोनों सिलेंडर के लिए। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग, आई होप आपको जो यहाँ पे ऑक्सीएसिटिलीन के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा आपको ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग क्या होता है। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आपका ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दो जो गैस रहते हैं जिसके कंप्लीट बर्निंग के थ्रू हमें यहाँ पे हीट जो रिक्वायर्ड होता है मेल्टिंग के लिए प्लेट को, वो हमें मिलता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बर्निंग से अब बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो दोनों था यहाँ से पाइप से थ्रू जाता है, तो ये कॉपर का रहता है आपका ऑक्सीजन में, और इसमें रबड़ और यहाँ प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये दोनों आपका यहाँ पे टॉर्च बॉडी में मिक्सड होता है और हाई प्रेशर यहाँ पे गेन करता है, और हाई प्रेशर को उसको फिर हम लोग नोजल के थ्रू उसको पास कराते हैं और हाई वेलोसिटी यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। प्रेशर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वेलोसिटी एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ से हमारा जो होता है मेल्टिंग, उसको यदि हम लोग यहाँ पे बर्निंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तीन टाइप का यहाँ पे फ्लेम, हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट। तो पहला हमारा क्या था, पहला हमने पढ़ा न्यूट्रल फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा 1 होता है, सेम हो रहता है, ठीक है। परसेंटेज यदि बात करें उसका रेशियो का, तो वो सेम रेशियो में रहते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज़, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और तीसरा पढ़ा कार्बोराइजिंग फ्लेम, है ना। तो ये तीन तरह के फ्लेम हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिफरेंट हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन देखा, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर किया, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड किसी अदर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आपका TIG है, MIG है ना, तो ये सारे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे 1 by 1। तो यदि आप